जय हिंद मेरे योद्धाओं। जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, जिस टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, उसके फॉर्म्स आ गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या एज लिमिट है, साथ ही साथ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कब इसका एसएसबी होगा और किस दिन आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो मतलब आप कैडेट के रूप में कब भारतीय सेना का हिस्सा बन सकते हो। तो प्यारे बच्चों, वो टेक्निकल एंट्री स्कीम जिसके कोर्स 50 की हम लोग बात कर रहे थे, इस टेक्निकल एंट्री स्कीम का कोर्स 50 का नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। और बच्चा इसमें आपको, आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कि ये जनवरी 2024 से स्टार्ट होने वाला कोर्स है। जनवरी 2024 से कोर्स स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये बेटा कि अभी चल रहा है जून का महीना। ये टोटल बचे हुए 7 मंथ्स जो हैं, इन 7 मंथ्स में बच्चा आपका पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। फॉर्म फिलअप से लेकर के एसएसबी इंटरव्यू से लेकर के मेडिकल एग्जामिनेशन और मेरिट लिस्ट, ये सब कुछ आने वाला है अगले 7 महीनों में। यानी कि अगर आपने आर्म फोर्सेस में ऑफिसर के रूप में अपना भविष्य देखा है तो आप इस फॉर्म को कतई मत छोड़िए। आपका रैंक चाहे जो भी हो, कई बार बच्चा इस डायलेमा में रहता है कि मेरी रैंक जो है वो 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है। बेटा जो भी आपका रैंक हो, आपको फॉर्म फिलअप करना है अगर आप इस नोटिफिकेशन में दिए हुए क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं तो देखिए क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोर्स जो है हमारा टेक्निकल एंट्री स्कीम 50 का कोर्स है। ये कोर्स ओरिजिनली सिलेक्शन प्रोसीजर कब तक कंप्लीट हो चुकी होगी? जनवरी 2024 से पहले सारी सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी। जनवरी 2024 से आप कैडेट के रूप में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी तो वो व्यक्ति हिंदुस्तानी होना चाहिए और साथ ही साथ कुछ और देशों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो उससे रिलेटेड व्यक्ति कुल मिलाकर के इंडियन पीपल होना चाहिए। दूसरा है बच्चा एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया है। तो कई सारे मेरे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एनडीए का एज जा चुका है, पर उन्होंने अगर इस बार जेई का एग्ज़ाम दिया है तो वो बच्चे इसमें अपना एज देख सकते हैं। एज का क्राइटेरिया है बेटा 2 जुलाई 2004 और 1 जुलाई 2007 के बीच में दोनों तारीखें शामिल हैं। यानी कि ऐसे बच्चे भी टेक्निकल एंट्रीज का फॉर्म भर सकते हैं जिनका एनडीए का एज जा चुका है, क्योंकि आप जानते हो टेक्निकल एंट्री स्कीम जो है वो एनडीए से 6 महीने पीछे चलता है। तो बात हुई पहली कि इंडियन नेशनल्स होना चाहिए, वो हो गया। एज का जो क्राइटेरिया है वो 2 जुलाई 2004 से लेकर 1 जुलाई 2007 है, दोनों तारीखें इसमें शामिल है। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सिंपल सा बात यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बंदे का एग्रीगेट, ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट पूरी लाइन ध्यान से पढ़ रहा हूँ, पूरी ध्यान से सुन लेना। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ध्यान रखिएगा भाई, पीसीएम तीनों मिलाकर के 60% होना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा है जिसका केमिस्ट्री में 60 से कम है, कोई बच्चा ऐसा है जिसका फिजिक्स में 60 से कम है। आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपके तीनों के मिलाकर के 60% हो रहे हैं और साथ ही साथ अगर आपने जेई मेंस 2023 का एग्जामिनेशन दिया है, बस ये दोनों चीज़ें हैं कि आपने जेई मेंस 2023 का एग्ज़ाम दिया हो और साथ ही साथ आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ 60% स्कोर किया हो, आप फॉर्म भर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स, तो जैसे कि मेडिकल फौज के अंदर होता है, आप फिजिकली फिट होना चाहिए। बाकी तो ईश्वर की कृपा है, आप टेंशन नहीं ले मेडिकल की तरफ से। आपके पास अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फॉर्म जरूर भरिए। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? तो बच्चों नंबर ऑफ वैकेंसीज है 90, यानी कि 90 बच्चा जो है डायरेक्ट इस एंट्री के थ्रू फौज में ऑफिसर बनेगा। वो वहाँ जा कर के फौज की सेवा करेगा, माँ भारती की सेवा करेगा। टाइप ऑफ कमीशन कैसा है प्यारे प्यारे बच्चों? ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ कोर्स कैडेट्स विल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन। प्यारे बच्चों, आपका ये जो एंट्री है ये आपको परमानेंट कमीशन दिलाएगा। आप उम्र के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैक्सिमम सर्विस कर पाएंगे, तो ये परमानेंट कमीशन है। साथ ही साथ आपको यहाँ कहाँ ट्रेनिंग करने को मिलेगी बच्चों? तो CME, MCT या फिर MCEME। देखो, CME पुणे में हो सकती है, MCT महू में हो सकती है, MCEME सिकंदराबाद में आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। साथ ही साथ जो ट्रेनिंग होती है वो कितने दिनों की होती है? तो प्यारे बच्चों ट्रेनिंग जो है वो 5 वर्षों की होती है। 5 वर्षों की ये जो ट्रेनिंग होती है, इसमें से फर्स्ट जो ट्रेनिंग है, फर्स्ट ईयर की 1 ईयर की ट्रेनिंग जो है बच्चों,
वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में होती है। अब चूंकि गया के अलावा कहीं ना कहीं शिफ्टिंग भी चल रही, तो उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया कि या तो हम गया में ट्रेनिंग कराएंगे या फिर इंडियन आर्मी जहाँ कहेगी वहाँ ट्रेनिंग कराएंगे, पर वो ट्रेनिंग होगी जो फर्स्ट ईयर की होगी। साथ ही साथ जो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है वो 2 फेजेस में होती है। फर्स्ट फेज जो होता है वो 3 साल का होता है, 3 इयर्स का, या तो CME पुणे में होता है, MCTE महू में होता है, या फिर MCEME सिकंदराबाद में होता है। और फेज 2 की जो ट्रेनिंग होती है बच्चों, 4 साल आपका हो गया है, 4 इयर्स अगर आपने ट्रेनिंग कर लिया है, आप कमीशनड हो जाओगे। और उसके बाद आपकी पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग जो होगी वो 1 साल की होगी। जहां आपने 3 साल की ट्रेनिंग की है वहीं आपकी 1 साल की ट्रेनिंग भी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको इस टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए पूरी जानकारी मिल गई है। आप फॉर्म भर दीजिए और साथ ही साथ आप शॉर्ट लिस्टिंग का वेट मत करिए कि शॉर्ट लिस्टिंग कितने पे होगी, किसका कॉल लेटर आएगा, किसका कॉल लेटर नहीं आएगा। आप SSB इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। आप अपना रूटीन सुबह 5 बजे से शुरू कीजिए, 1-1.5 घंटा दौड़िए भागिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए, अपना दूसरा जो काम है वो सब कीजिए। शाम को 1-1.5 घंटा स्पोर्ट्स खेलिए, बीच के टाइम पर थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़िए, अच्छी मैगजीन्स उठाइए और अपने घर के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटाइए। अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए जागरूक हो जाइए, क्योंकि ये जो सुनहरा अवसर है आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है। अगर आपने इस खटखटाहट को टाइम से सुन लिया, डेफिनेटली यू विल बी। और SSB इंटरव्यू के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी का एक कैंप, रियल SSB जैसा कैंप 9 जून से प्रारंभ हो रहा है। 9 जून से लेकर के 14 जून तक ये कैंप चलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। इस कैंप में हम आपको 6 डेज तक यहीं रखेंगे, ओरिजिनल SSB जैसा फील देंगे। तीनों एसेसर्स यहाँ पर रहेंगे और आप जो है बच्चा इन 5-6 डेज में बहुत कुछ सीख करके जाओगे। फीस मात्र 2000 रुपया है। आप इस कैंप का हिस्सा जरूर बने सक्सेसफुल। और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने तमाम दोस्तों तक इसको भेजना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।